मेरे कई सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि परफेक्ट जेरेंड क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या है। तो सेम टॉपिक के पे यह वीडियो होने जा रहा है, मन लगा के देखिएगा। टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, 2 स्टेप में इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे परफेक्ट जेरेंड, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट इन्फिनिटिव, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, किस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए किया जाता है। हिंदी लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, पर्टिकुलरली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और सेकेंड स्टेप में इनकी हम एक कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मन लगा कर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। परफेक्ट जेरेंड होता क्या है? परफेक्ट जेरेंड, जेरेंड आप जानते होंगे, वर्ब में आईएनजी हम लगा देते हैं तो जेरेंड बन जाता है और यह नाउन का काम करता है। तो परफेक्ट जेरेंड ये भी नाउन का काम करता है, लेकिन बनता कब ये परफेक्ट? जब हम हैविंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर देते हैं, परफेक्ट जेरेंड बोल देते हैं इसको। और यह एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में होता है हैविंग बीन और पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, उसी तरह से परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में जब हम हैविंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर देते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि परफेक्ट जेरेंड और परफेक्ट पार्टिसिपल तो सेम है, इनका फॉर्म सेम है। हाँ, बिल्कुल सेम है। ठीक है, इन दोनों का फॉर्म सेम है, इसलिए कन्फ्यूज़न होता है कि क्या परफेक्ट जेरेंड है, क्या परफेक्ट पार्टिसिपल है। राइट, तो फॉर्म सेम है लेकिन फंक्शंस अलग अलग हैं, डिफरेंट है। ठीक है, कैसे हैं हम देखेंगे, हिंदी के एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म इसका होता है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3, और इसका पैसिव फॉर्म होता है हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये भी सेम हो गया। ठीक है, और परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? जब हम टू हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में ये होता है, और पैसिव वॉइस में होता है टू हैव बीन और फिर होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अब देखिए परफेक्ट इन्फिनिटिव और परफेक्ट जेरेंड, इन दोनों का फॉर्म अलग अलग है। ये एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं लेकिन इनका जो फंक्शन है वह सेम होता है। यानी परफेक्ट जेरेंड को भी हम नाउन की तरह से इस्तेमाल करते हैं और परफेक्ट इन्फिनिटिव को भी हम नाउन की तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का भी फ़र्क समझेंगे। राइट, आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं परफेक्ट जेरेंड से। परफेक्ट जेरेंड क्या है? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में, और हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो फॉर्म है वर्ब का, अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे? ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब 2 काम हो और उसमें से एक काम पहले ख़त्म हो गया हो, यानी पास्ट टाइम में हो चुका हो, मीन्स एक्शन कंप्लीटेड। राइट, अ परफेक्ट जेरेंड इज अ जेरेंड that refers to a past action and functions as a noun। मतलब क्या हुआ इसका कि परफेक्ट जेरेंड एक ऐसा जेरेंड है जो किसी पास्ट एक्शन को रेफर करता है और एक नाउन का काम करता है। ठीक है, मीन्स यह क्या है? द नेम ऑफ अ कंप्लीटेड एक्शन। आप इसको नाउन की तरह से इस्तेमाल कर लीजिए, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए, एंड नाउन की तरह इसको आप ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। राइट, और समझेंगे इसको। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए और समझिए कि हैविंग लर्न्ड इंग्लिश ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। हैविंग लर्न्ड इंग्लिश ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? हैविंग लर्न्ड इंग्लिश यानी अंग्रेजी सीख लेने ने, देखिए काम ख़त्म हो गया है, मैंने सीख लिया है इंग्लिश। हैविंग लर्न्ड इंग्लिश, काम सीख लेने ने ओपेंड, खोल दिया, द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी, मेरे लिए अवसरों का द्वार। राइट, पूरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है ओपन्ड। ओपन्ड है। राइट, तो खोल दिया, ओपन्ड मीन्स खोल दिया, खोला। और किसने खोला भाई? तो हैविंग लर्न्ड इंग्लिश, अंग्रेजी सीख लेने ने।
इस बात ने खोला। ये क्या है? ये परफेक्ट जेरेंड है, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप इंग्लिश, क्योंकि परफेक्ट जेरेंड में यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या है? ये बेसिकली वर्ब ही है। तो बेसिकली वर्ब है तो वर्ब की तरह से व्यवहार करेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक नाउन की तरह से काम ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट भी लेगा, या अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पे इंग्लिश जो है ये लर्नड का ऑब्जेक्ट है। सीखा, क्या सीखा भाई? इंग्लिश। तो हैविंग लर्नड इंग्लिश यह काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा फ्रेज हम इसको कहेंगे जेरेंडियल फ्रेज। ओके, जेरेंडियल फ्रेज कहेंगे इसको। और यहाँ पर परफेक्ट जेरेंड है, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, ये परफेक्ट जेरेंड है। तो ओपेंड के लिए यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। इसी ने खोला। अंग्रेजी सीख लेना इस क्रिया ने खोल दिया मेरे लिए अवसरों का द्वार। इस बात ने खोल दिया, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट की तरह से इसको हमने यूज कर लिया, राइट, कर लिया ना। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट यूज, सब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है। अब यह जो सब्जेक्ट पार्ट है, मीन्स जो जेरेंडियल फ्रेज है, इसमें आपको वर्ब दिखाई दे रहा है। लर्नड, सीखा। यह काम सीखने का पहले हो चुका है ना। दरवाजे तो बाद में खुले अवसरों के, तो इससे पहले भी एक काम हो चुका है, ठीक है। मीन्स वी आर टेलिंग अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन। इसकी सहायता से वी आर टेलिंग अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन, राइट। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जब इसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं। आप जानते हैं नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है। जेरेंडियल या जो जेरेंडियल फ्रेज है, यहाँ पर हम जो परफेक्ट जेरेंड का यूज कर रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, राइट। जैसे देखिए, आई डोंट रेग्रेट हैविंग स्लैप्ड दैट बॉय। आई डोंट रेग्रेट, क्या मतलब हुआ इसका? आई डोंट रेग्रेट मीन्स मैं नहीं पछतावा है मुझे, मैं पछता नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं पछतावा है। हैविंग स्लैप्ड दैट बॉय, उस लड़के को थप्पड़ मारने का। दो काम है ना भाई यहाँ पे, राइट। एक तो रेग्रेट, पछताना, और थप्पड़ मारना, दो काम किया, ओके। लेकिन अब यह देखिए कि जो थप्पड़ मारने का काम है वह पछताने से पहले हो चुका है ना, उसके पास्ट में हो चुका है ये। और यही है परफेक्ट जेरेंड फॉर्म में, हैविंग स्लैप्ड, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसको हमने किस लिए यूज किया है? एक पास्ट एक्शन को बताने के लिए जो कि यह रेग्रेट से पहले हो चुका है। आई डोंट रेग्रेट हैविंग स्लैप्ड दैट बॉय, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल हुआ है। रेग्रेट मीन्स पछताना है, तो किस बात का पछताना है भाई? नहीं है, एक्चुअली पछतावा है नहीं, तो पछतावा नहीं है। किस बात का पछतावा नहीं है? हैविंग स्लैप्ड दैट बॉय, उस लड़के को थप्पड़ मारने का, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन मन लगा कर देखेंगे इसमें कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन इट, ओके। अब तीसरा देखिए, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। ही इज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग स्टोलन हिज बॉस's वॉच। ही इज अक्यूज्ड, क्या मतलब हुआ इसका? ही इज अक्यूज्ड, उस पर आरोप है। ही इज अक्यूज्ड, उस पर आरोप है। ऑफ मीन्स का, और किस बात का आरोप है भाई? तो हैविंग स्टोलन हिज बॉस's वॉच, यानी उसकी बॉस की घड़ी चुराने का आरोप है। दो काम हुआ ना, एक तो आरोप लगा और दूसरा चुराने का। तो कौन सा काम पहले हुआ होगा? तो पहले चुराया होगा उसने, तब ना आरोप लगा होगा, राइट। यानी उससे पहले भी एक पास्ट में काम हो चुका है। तो इसको हमने रखा हैविंग स्टोलन यानी परफेक्ट जेरेंड के फॉर्म में, राइट। पहली चीज क्लियर है, यह पास्ट टाइम के एक्शन को बता रहा है, द एक्शन विच इज कंप्लीटेड। यह तो चीज़ क्लियर है। और दूसरा चीज़ देखिए कि एक्यूज्ड ऑफ, चुराने का आरोप है, राइट। एक्यूज्ड ऑफ आरोप है, किस बात का आरोप है? अब देखिए, जब हम वर्ब में क्या लगाते हैं, या ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या आरोप है उस पर भाई? तो हैविंग स्टोलन इन द बॉस, हैविंग स्टोलन द बॉस's वॉच, राइट। हैविंग स्टोलन हिज बॉस's वॉच, उसके बॉस की घड़ी चुराने का आरोप है, राइट। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, राइट। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि जो परफेक्ट इन्फिनिटिव, जो परफेक्ट जेरेंड है, इसका रिटन में तो यूज़ होता है, ठीक है, अच्छी मात्रा में यूज होता है, लेकिन स्पोकन में इसका बहुत कम यूज़ किया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि दो बातें हैं इसके साथ। एक तो यह कॉम्प्लिकेटेड है, राइट,
इसको समझना थोड़ा मुश्किल है और इसको बोलना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बहुत कम स्पोकन में यूज़ किया जाता है और रिटन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। अब इन तीनों के लिए अल्टरनेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, स्पोकन में ज़्यादा अल्टरनेटिव्स चलते हैं जो कि बोलने और समझने दोनों दृष्टिकोण से ये काफ़ी इजी हैं। अब ये जो पहला सेंटेंस मैंने बताया उसको हम कह सकते हैं लर्निंग इंग्लिश ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी। इसका भी मतलब वही है, यानी अंग्रेजी सीखने ने मेरे लिए अवसरों के दरवाजे खोल दिए, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस का जो अल्टरनेटिव है आप कह सकते हैं आई डोंट रिग्रेट स्लैपिंग दैट गाय, यानी उस बच्चे को थप्पड़ मारने का मुझे पछतावा नहीं है, राइट। तो ऐसे भी कह लीजिए। और जो तीसरा सेंटेंस है इसका मैं अल्टरनेटिव दे रहा हूँ जिसको समझना और बोलना दोनों आसान है, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग हिज बॉसेस वॉच। इसका भी मतलब वही है, ठीक है, राइट। जो मतलब परफेक्ट जेरेंट को यूज़ करके बोलने का है, ठीक है। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गया, परफेक्ट जेरेंट, ठीक है। नाउन की तरह से हमने इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर लिया, राइट। अब आइए आते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हम हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में, और हैविंग बीन और पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। तो फॉर्म्स सेम हैं, लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हैं कि परफेक्ट जेरेंट एक नाउन की तरह से काम कर रहा है, बट ओवर हियर यहाँ पर ये नाउन की तरह से काम नहीं करेगा। यहाँ पर दो काम होंगे, दो एक्शन होगा, ठीक है। दो एक्शन यहाँ भी होगा जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक एक्शन हो चुकने के बाद दूसरा एक्शन होगा, यहाँ पर भी वही बात होगी, कोई एक्शन पहले किसी दूसरे एक्शन के पहले एक एक्शन हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ भी कंडीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे एक फ्रेज की तरह से यूज़ होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद एक कंप्लीट क्लास आएगा, राइट। यहाँ पर किसी नाउन की तरह से फंक्शन नहीं करेगा, राइट। पहला काम होता है, ठीक है। अब इस पहले काम के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, प्लस दूसरा काम होता है, यह जो दूसरा काम होता है यह एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, मीन्स कंप्लीट क्लास होता है। इसमें सब्जेक्ट भी होता है, इसका अपना सब्जेक्ट होता है, राइट। इसका एक अपना वर्ब होता है, ओके। जैसे देखिए कि हैविंग टेकन सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट ही गॉट बैक। हैविंग टेकन सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट ही गॉट बैक। तो जैसा कि मैंने पहले बताया दो काम होंगे, इसमें दो काम हुए हैं ना। एक तो वो घर आया और घर आने से भी पहले उसने एक और काम किया, सब्जियां लेने का, मार्केट से सब्जियां लेने का। तो जो काम पहले किया उसको हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में रखा, हैविंग टेकन सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, यानी बाजार से कुछ सब्जियां लेने के बाद, कुछ सब्जियां लेने के बाद। तो हिंदी में के बाद यह स्पष्ट अर्थ आता है जब यह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो बाजार से कुछ सब्जियां लेने के बाद वह वापस हो गया, इसका मतलब ये हुआ ना, तो वापस हो गया, इसके पहले एक काम हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल में इसको यूज़ किया गया, हैविंग टेकन, हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल का हमने यूज़ किया, ठीक है। और इस हैविंग टेकन, इस टेकन का जो ऑब्जेक्ट है वो है सम वेजिटेबल्स, ये, ठीक है। तो सेम तरीके से ये अपना ऑब्जेक्ट भी ले रहा है, लेकिन यह नाउन नहीं है, ठीक है, यह सब्जेक्ट नहीं है, इसको हमने नाउन की तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। तो फ़र्क सिर्फ यही है कि परफेक्ट जेरेंट नाउन की तरह से यूज़ होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल नाउन की तरह से यूज़ नहीं होता है, ठीक है, राइट। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि हैविंग टेकन अ शॉर्ट स्लीप शी वेंट टू द मार्केट, यानी एक छोटी नींद लेने के बाद, यह काम उसने पहले कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसने दूसरा काम किया, वह बाजार चली गई, शी वेंट टू द मार्केट, राइट। तो ये दो चीज़ें याद रखें। अब देखिए कि दो काम बताने के लिए हम इस परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं जब एक काम के ठीक पहले कोई दूसरा काम हुआ हो, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। जैसा ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खोल कर मैं अंदर गया या फिर दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर गया, अगर ये कहना हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर लेंगे, नहीं, दोनों के बीच गैप होना चाहिए, दो काम जो हैं वो गैप होना चाहिए,
ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया, या इसमें गैप नहीं है, या दोनों काम तुरंत हुए, दोनों में बिल्कुल गैप नहीं है, ठीक है, राइट। तो एक भरपूर गैप होना चाहिए दोनों के बीच। ऐसा नहीं है कि छोटी नींद ली और फिर खड़ी हुई, न मुँह धोया ना हाथ धोया, बस बाजार चली गई, नहीं, इन दोनों के बीच में एक गैपिंग है। तो ऐसे के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, राइट। तो परफेक्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट डिजरेंट, ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। आइए हम बढ़ते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव की तरफ। परफेक्ट इन्फिनिटिव, इसका फॉर्म होता है टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में टू हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव वॉइस में हो गया, राइट। ये क्या बताता है, राइट, जो ये सेंटेंस देगा उसमें भी दो काम होंगे। एक तो परफेक्ट इन्फिनिटिव वाला काम होगा, जो काम पहले हो चुका होगा, मीन्स कंप्लीटेड एक्शन। दिस इज आल्सो द नेम ऑफ अ कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, परफेक्ट डिजरेंट की तरह से। ओके, सेम सिचुएशन में, परफेक्ट डिजरेंट वाले ही सिचुएशन में इसका भी यूज़ किया जाता है परफेक्ट इन्फिनिटिव का, ठीक है। दो काम होंगे, एक काम पहले हो चुका हो, तो जो कंप्लीटेड एक्शन है उसके लिए हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, कि टू हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस मेड मी टायर्ड। टू हैव वॉकड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस मेड मी टायर्ड, यानी लंबी दूरी तक टहलने ने मुझे थका दिया, राइट। अब देखिए पूरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है मेड, मेड मी टायर्ड, थका दिया। तो थकाना, मेड मी टायर्ड, थका दिया। तो किस बात ने थका दिया भाई? टू हैव वॉकड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूर तक टहलने ने। तो पहले तो वो टहला होगा, फिर ना थका होगा, तो ये काम पहले ख़त्म हो गया है, राइट। और यह एक सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, राइट, ठीक परफेक्ट जेरेंट की तरह से। ओके, एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि आई लाइक टू हैव टेकन डिनर विद ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स लास्ट नाइट। आई लाइक टू हैव डिनर विद ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स लास्ट नाइट। ओके, यानी मैंने अपने पुराने मित्रों के साथ पिछली रात को डिनर करना पसंद किया, ठीक है। तो अब देखिए कि आई लाइक्ड, मैंने पसंद किया, तो क्या चीज़ पसंद की, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट निकलेगा। क्या चीज़ पसंद किया? टू हैव टेकन डिनर विद ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स, अपने सभी पुराने मित्रों के साथ भोजन करना, डिनर करना, ये चीज़ मैंने पसंद किया। ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है ना, राइट। तो ये क्या है? ये परफेक्ट इन्फिनिटिव फ्रेज है। ओके, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ठीक जेरेंड की तरह से। अब परफेक्ट जेरेंड में और परफेक्ट इन्फिनिटिव में अंतर क्या है? आप जानते होंगे जेरेंड का फ़र्क और इन्फिनिटिव का फ़र्क। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये होती है, जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर आपको कहना हो कि टू ईट टू मच फास्ट फूड इज़ नॉट गुड, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना अच्छा नहीं है। यहाँ पे टू ईट का मतलब क्या निकलता है? खाना। ओके, इन्फिनिटिव है। अब इसी बात को हम जेरेंड से रिप्लेस कर सकते हैं सेम अर्थ में। दोनों का जो फंक्शन है वह एक ही होता है, दोनों नाउन की तरह से इस्तेमाल होते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ईटिंग टू मच फास्ट फूड इज़ नॉट गुड, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना अच्छा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव है और यहाँ पे जेरेंड है, दोनों से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन में होते हैं जब वर्ब्स ये इन्फिनिटिव के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं और जेरेंड के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। कहीं कहीं इन्फिनिटिव ही चलता है, जेरेंड नहीं चलता, कहीं जेरेंड ही चलता है, इन्फिनिटिव नहीं चलता, राइट। तो यहाँ पे हमें फ्रीडम है, जब हम इन्फिनिटिव की जगह पे जेरेंड इस्तेमाल कर लेते हैं, जेरेंड की जगह हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनिटिव की जगह ही हम परफेक्ट जेरेंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा क्या था कि टू हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस मेड मी टायर्ड। अब उसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हैविंग वर्कड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस मेड मी टायर्ड। इसका भी मतलब वही है, लंबी दूरी तक टहलने ने मुझे थका दिया। और दूसरा सेंटेंस हमने क्या लिया था कि आई लाइक टू हैव I like to have taken dinner with all my old friends last night. I like to have taken dinner with all my old friends last night.
अब इसी चीज़ को, अब इस चीज़ यह जो यूज़ हुआ है परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसको आप परफेक्ट जेरेंड से रिप्लेस कर दीजिए, बिना अर्थ बदले हुए ये रिप्लेस हो जाएगा। आई लाइक्ड हैविंग टेकन डिनर विद ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स लास्ट नाइट। अब इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो बहुत मौक़ों पे आप इन दोनों को सब्स्टिट्यूट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझा होगा। मज़ा अगर आया होगा देन लाइक तो एक कर ही दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।